नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं पहुंचा हूं उत्तर प्रदेश के बनारस में और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सर 4 साल पहले मात्र एक पशु से शुरुआत की थी जो कि उनके घर की थी और शौक के तौर पे वही लेकर के आए थे, लेकिन इसको धीरे धीरे इन्होंने डेयरी फार्मिंग का रूप दिया। तो कैसे इन्होंने डेयरी फार्मिंग का रूप दिया और आज सर के पास कुछ 15 पशु है, तो क्या इनके पास मुनाफा हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या इनको शुरुआत के दिनों में समस्या आती थी, किस तरह का चैलेंजेस जो था ये फेस कर रहे थे। तो आज हम सभी चीज़ों का इस वीडियो में जिक्र कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखिए, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाता आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए हम सर से बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिएगा सर। मैं राजीव कुमार जी, और ये रोहनिया में हमारा डेयरी फार्म है। अच्छा। और तो ये डेयरी फार्मिंग का काम आप कब से कर रहे हैं सर? यही लगभग 4 से 4.5 साल हुआ है। कितने पशु से शुरुआत किए थे? पशु तो चूँकि एक हमारी जब पहली बच्ची थी, छोटा बच्चा जब था ना, जी। तो उसके दूध के लिए गाय रखे। अच्छा। उसके बाद चूँकि शौक था, हाँ। ये फिर धीरे धीरे जो है डेयरी फार्मिंग में वो चेंज हो गया है। अच्छा, तो शौक जो है आपका डेयरी फार्मिंग में चेंज हुआ, तो इसका अनुभव आपके पास था 4 साल पहले? हाँ, अनुभव था। चूँकि हम NDRI करनाल और IBRI बरेली, अच्छा, दोनों हमारा एकदम, चूँकि पहले हम न्यूज़ चैनल में रिपोर्टर भी थे। हाँ। तो उस संबंधित क्षेत्र की रिपोर्टिंग हम ही करते थे। अच्छा। तो करनाल और IBRI बरेली का चप्पा एक वैज्ञानिक, एक डॉक्टर जो है, अच्छा से हम घुले मिले थे। अच्छा। तो उस वहीं से हमारा जो है ये शौक बढ़ा। अच्छा। और जो टेक्निकल थोड़ी जानकारी है, हाँ। तो वही दोनों जगह का देन है। अच्छा, तो शौक को जब आपने डेयरी फार्मिंग में बदला तो उसमें कुछ चैलेंजेज आए होंगे? हाँ, चैलेंजेस तो देखिए 2-3 चीज़ जो है सबसे बड़ी समस्या है। अच्छा। अगर हरा चारा हो जाए या साइलेज हो जाए, और फीड जो है ना, सबसे बड़ी समस्या, हम लोग फीड से ग्रसित थे। अच्छा। क्योंकि फीड में जब तक आपका संतुलन नहीं होगा, जी। फीड का संतुलित होना बहुत जरूरी है। जी। क्योंकि अब हर जगह जो है सब चीज़ मिलता नहीं है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल है। तो जो गाय को या पशु को जितना चीज़ चाहिए, हाँ। वो जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे, अच्छा। तब तक आप सही दिशा में अपनी डेयरी को नहीं ले जा सकते। अच्छा। तो 2 चीज़ हो गया। तीसरा हो गया कि थनैला, और सबसे बड़ी बात है बांझपन। अच्छा। तो वो फीड से रिलेटेड है। अगर हरा चारा साइलेज मिल गया और फीड अगर आपका सही है, तो आपको ये दोनों समस्या नहीं होगी। अच्छा, तो जी। हाँ, जैसे शौक है और डेयरी फार्मिंग में आप आए, तो आपने बताया कि आपको हरा चारा और साइलेज की आवश्यकता पड़ी, तो ये आवश्यकता आपको मतलब कैसे महसूस हुआ? एक होता है ना कि हाँ, इस समय से हमें लगता है कि इस तरीके से करने से हमारे डेयरी फार्म नहीं, चूँकि हम हर जगह घूमे हैं, तो वहाँ साइलेज का हम देखे हैं। साइलेज है, हैलेज है। तो वो कैसे बनता है, इसकी हमारे पास टेक्निकल जानकारी है। अच्छा। तो हम आज से 5 जब से डेयरी शुरू किए हैं, हमारे पास 2 गाय जब हुई ना, तब से हम साइलेज बना रहे हैं। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि मक्का का ही आप बनाइए। आप जो है साइलेज मक्का का बना सकते हैं। अगर आपके पास चरी है, जी, वो क्वालिटी, वो चरी, साइलेज का एक चरी आता है, वो उस किस्म को आपको बोना होगा। जी। उससे बो सकते हैं आप। जेई का बना सकते हैं साइलेज, आप गेहूं का साइलेज बना सकते हैं। तो ये प्रकार बहुत सा है। तो आपके पास क्या उपलब्ध है, ये मायने रखता है। अच्छा, तो अब जानने का प्रयास करें कि जैसे एक पशु तो आप शौक के तौर पे लेकर के आए थे, फिर डेयरी फार्मिंग में लेकर के आए, तो फिर पशु की खरीदारी आपने कहाँ से स्टार्ट की? नहीं, हम बताए ना कि एक जो है हम अपना पहली, मतलब एक ब्लड लाइन से ही हमारा ये बढ़ा है। अच्छा, एक ही गाय से सब हाँ, आपके यहाँ हाँ, और एक जो है देसी गाय, और एक जो है वो जो उसको आप कह सकते हैं दोगली जो है, उसी से हमारा ये सारा बढ़ा है। मतलब खरीदारी नहीं कोई खरीद, जब शुरू में जो गाय हम खरीदे उसी से हमारा डेवलप हुआ है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो डेयरी फार्म है, जी। वो बछड़ा मुक्त फार्म है। हमारे यहाँ बछड़ा नहीं हो रहा, 2 साल से बछड़ा नहीं हो रहा। ये कैसे संभव हुआ? ये इसका जो है सेक्सल सीमेंट का यूज करना पड़ता है। अच्छा। अगर सेक्सल सीमेंट यूज करेंगे तो उसका एक प्रोटोकॉल है। जी।
और चाहिए ये एक दिन का नहीं है, आपको बहुत थोड़ा सा सीखना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और अब हम जो है अब लगभग जो है हम 90% जो है सक्सेस हो गए हैं कि हम अब जितनी भी गाय हमारी प्रेग्नेंट होती है वो सेक्सल से ही होती हैं, चाहे वो 5वें ब्यात की हो, चाहे वो पहली बच्चिया हो, लेकिन वो उसी से हमारी गाभिन हो रही हैं। तो सेक्सुअल सीमन डालने के बाद भी बछवा हो जाता है, तो फिर अब देखिए ये तो अभी तक तो हमारे साथ नहीं हुआ है। अब ईश्वर अगर पलट दे तो उसका वो किसी के पास, वो प्रकृति के हाथ में है। जी। तो वो अभी तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है। तो आपने शुरुआत में जिक्र किया फीड को लेकर के कुछ समस्याएं, तो आपने मतलब क्या समस्याएं झेला फीड को लेकर? देखिए समस्या क्या है, जब इसके पहले जो भी फीड हम यूज कर रहे थे ना, तो उसका असर देखिए अभी भी हमारा दिख रहा है। ये गाय जो है जी ये अभी इसका वजन कम हो गया है। ये अभी भी ना पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि 3 महीने से हम फीड यूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे ये कवर में आई है। अच्छा। लेकिन एक जब देखिए हम जो ट्रांजिशन जिसका कर लिए हैं, अच्छा, उसका शरीर अभी जो जैसा है वो वैसा ही है। इस गाय का? हाँ, उस गाय का। अच्छा। तो दूध का जो दूध जब ज्यादा देती है तब आप जब वो शरीर टूटने लगा तो उसको आप जो है ना पूरा नहीं कर पाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ट्रांजिशन अगर सही हो गया है और सही फीड आपके पास है तो उसका असर आपके डेयरी पे पड़ेगा। अच्छा जी समझ रहे हैं। तो वो जो वही है कि फीड जो उस समय अगर हमको सही मिल गया होता तो जो हमारी गाय अभी 2 गाय हमारी दुबली है, या हमको एक समस्या हुआ कि सही समय पे प्रेग्नेंट नहीं हो रही जी। आमतौर पे अभी आप देखिए जिसका हम वो किए हैं ट्रांजिशन, वो आज हीट में है गाय। अच्छा। अभी 40 दिन नहीं हुआ है उस गाय को वो होने में, हीट में है। हाँ, वो हीट में आ गई है। अच्छा। और यही जो दूसरा फीड यूज कर रहे थे तो ये 6 महीने में तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। अच्छा। तो ये एक समस्या थी। अच्छा। दूसरी समस्या थी कि जैसे दूध कुछ लोग ऐसा होता है कि जो मिलावट बेचते होंगे उनको कुछ भी कह दीजिए तो कोई असर नहीं है। जी। लेकिन हम लोग चूंकि शौक से शुरू किए थे तो कोई जैसे कभी कोई ग्राहक कह दे कि भैया दूध बड़ा पतला है। अच्छा। उस समय लगे कि कोई जूता मारा है। अच्छा। तो हम दिमाग में ये सोचते थे कि अब क्या दिया जाए, कौन सा फीड दिया जाए, क्या खिलाया जाए कि ऐसी शिकायत नहीं हो। जी। तो 3 महीने से अब कोई शिकायत नहीं है। फैट एसएनएफ भी चेक तो नहीं करवाएं, लेकिन उसका जो दूध जब गर्म करते हैं ना तो उस पे जो ग्राहक खुद बताता है कि भैया अब दूध बहुत अच्छा है। तो आपने फीड का जिक्र किया लेकिन नाम नहीं बताया कौन सा फीड? हाँ, ये देखिए चूंकि कृषि पालक जो है, कृषि पालक फीड जो है इतना अच्छा है। ट्रांजिशन के बारे में हम बता रहे हैं। ये जो अभी दिखाए हैं आपको गाय जी वो 5वें ब्यात की हमारी है। अच्छा। और 15 से 16 लीटर से ज्यादा आज तक दूध नहीं दी थी। अच्छा। और जब ट्रांजिशन जब से हम किए हैं तो वो 21.5 चल रही है। अच्छा। तो 5वें ब्यात में अगर 5 लीटर दूध बढ़ गया तो हम तो अभी तक ऐसा फीड नहीं देखे थे। अच्छा। तो हम तो ट्रांजिशन से बहुत प्रभावित हैं। जी। और जो ट्रांजिशन यहाँ किया है वो उसका असर सीधे दिख रहा है। अच्छा। उस जो ट्रांजिशन करने के बाद वो जो जानवर का शारीरिक वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जब वजन आप जब आपका बॉडी स्कोर जब सही होगा गाय का या भैंस का तो फिर वो दूध पे सही आएगी। तो क्या इस फीड का असर आपको सिर्फ 2 ही गाय पर दिखा या और भी गायों पर? नहीं, और सब गाय जैसे ये सब चूंकि 5-6 महीने पुरानी हो गई है। अच्छा। बच्चा दिए हुए जी। तो ये सब जो है 2 से 2.5 किलो दूध इस सब का बढ़ा है। अच्छा, 2 से 2.5 किलो दूध भी बढ़ा? हाँ। अच्छा। अब बात कर लेते हैं, आपको ये फीड उपलब्ध कहाँ से हो पाता है? देखिए शुरू में तो ये था कि बिहार से आता था जी। लेकिन अब आजमगढ़ में फैक्ट्री लग चुकी है जी। तो आजमगढ़ में जब फैक्ट्री लगी है तो जब टीडीएम डेयरी से हमको वहाँ से पता चला था। अच्छा। तो पहले हम जो है खुद 10 बोरी मंगवाए अपने लिए जी। जब अच्छा लगा तब फिर एक दूसरी बार फिर मंगाए। अच्छा। एक गाड़ी जी। तो उसी के बाद जो है उनके जो ऑनर हैं उनका आग्रह था कि आप जो है यहाँ डेयरी के अंदर अगर चलाइए, आसपास के किसान को भी फायदा हो। अच्छा। तो उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए तो ये अपना तो हम यूज कर ही रहे हैं। आसपास के किसान लगभग 100 किसान यहाँ जुड़े हैं। अच्छा। और वो जिसको जितना जरूरत होता है वो यहाँ से फीड ले जाए। तो लगभग कितने दिनों से आप कृषि पालक खिला रहे हैं? लगभग जो है ये 3 महीना होने 3 महीने होने का है।
कितने से कितने लीटर वाली अभी पशु आपके पास में है प्रेजेंट टाइम में? देखिए अभी जैसे ये सब जो है जी, जी। ये 22-23 लीटर अभी दे रही थी। हाँ। लेकिन जब ट्रांजिशन करेंगे, जी, जी। अभी जब आने वाले समय में हम दिखाएंगे आपको, हाँ। जब इस दोनों दो गाय जो हमारी है अच्छा। उसका ट्रांजिशन करेंगे तो ये 25 से 26 के ऊपर जाएगी। जी, जी। अच्छा। और चूंकि वो जो पुरानी वाली जो 16 किलो दूध दे रही थी, हाँ। वो अभी 21-22 पे पहुंच गई है। तो निश्चित रूप से जब इस सब का ट्रांजिशन होगा हाँ। तो ये सब 25 प्लस की गाय हो जाएगी। तो बात कर लेते हैं अभी टोटल कितनी पशु की संख्या आपके अभी हमारे पास टोटल 11 हैं, 11 है। और सब फीमेल है। हमारे यहाँ मेल के लिए मेल हम ही हैं और हमारे यहाँ जो काम करते हैं। जी, जी। ठीक, बाकी यहाँ फीमेल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ की जो ऑनर है वो फीमेल वही चलाती है। अच्छा। हम तो बस इसको जो है सलाह देते हैं कि ये काम ऐसे करना, ये काम करना, ऐसे करना है। तो जैसे कितना लीटर दूध का प्रोडक्शन कर लेते हैं दोनों? अभी लगभग जो है मतलब 55 लीटर के आसपास दूध दोनों टाइम का? हाँ, दोनों टाइम का हो। किस रेट से दूध जाता है सर? 50 के आस। अरे हमारा दूध ऑर्गेनिक है। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि हमारा दूध ऑर्गेनिक है। अच्छा। और हम ऑर्गेनिक खेती के लिए ही ये गाय रखे हैं। अच्छा। हाँ, हम अपने लिए गेहूं, धान, सरसों, सब्जी ये सब कुल उत्पादन करते हैं। और हमसे जो बचता है तो वो हमारे जो मिलने वाले हैं जी, जी। उनको प्राथमिकता के आधार पे दिया जाता है। अच्छा। दूध के ग्राहक हमारे पास 50 लीटर के ग्राहक हर समय खड़े रहते हैं कि भैया हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए। अच्छा, अच्छा। लेकिन हम दे नहीं पाते हैं। हाँ, अब लगता है 6 महीने बाद जो है 6 से 7 महीने बाद जब हमारी 8 बच्चियां जब दूध देने लगेगी तब जो है 200 से 250 लीटर दूध आराम से होगा, तब और ज्यादा हम दे सकते हैं। तो किस रेट से जा रहा है दूध? 50 के 50-55 यही रेट चल रहा है। तो अंततः हमारे जो दर्शक है वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में एक सवाल जरूर है, क्या आप डेयरी फार्मिंग जब चला रहे हैं तो मुनाफे में है या घाटे में है? नहीं, हमको तो देखिए अगर आप वैज्ञानिक तरीके से करेंगे जी, जी। तो आप घाटे में नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे? एकदम नहीं होंगे। अच्छा। और परंपरागत अगर आप पकड़े रहेंगे, सीमेंट सही नहीं दिलवाना। जी, जी। अब जैसे हम लोग किट का यूज करते हैं। अच्छा। 1 महीने में पता कर लेते हैं अच्छा, कि गाय गाभिन है या नहीं है। जी, जी। अब 3 ऐसे लोग 3 महीना लगाता है। 2 अगर नहीं गाभिन है तो 2 महीना हमारे पास समय हो गया ना, जी, जी। तो हम उसकी अलग व्यवस्था करेंगे। उसको जो भी उपचार है, जिस तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे। अच्छा। उसके बाद आप जो है दूहने की मशीन लगाइए। अच्छा। साइलेज खिलाइए, फीड बढ़िया से बढ़िया दीजिए। अगर थनैला हो तो तुरंत उपचार कीजिए। ये नहीं कि लहसुन प्याज नहीं खोजने लगेंगे। जो उपचार, जो रियल में जो उपचार है, प्रॉपर उपचार है, उसको करना है। तो टेक्निकली अगर करते हैं तो बेनिफिट में आप हाँ, जाएंगे। एकदम बेनिफिट। कितने परसेंटेज का बेनिफिट आप ले सकते हैं इससे सर? देखिए अगर अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आपको दूध बेचना आ गया, हाँ। अपना दूध अगर बेच लिए, जी, जी। तो आपकी डेयरी को कोई भी फेल नहीं कर सकता है। अच्छा। दूध बेचना जरूरी है। अच्छा। तो उसके लिए क्वालिटी रखिए, जी। और क्वालिटी के साथ आप उतना ही रखिए पशु जितना कि आप दूध बेच सकें। उसके बाद धीरे, अच्छा, दूध लेने वालों की संख्या इतनी है ना कि आप दे नहीं पाएंगे। बस थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ काम करना होगा। अच्छा। तो कितने % तक बचा सकते हैं सर, आपका अनुभव? देखिए ज़्यादा नहीं तो अगर 30 से 40% भी बच गया तो बहुत है। अच्छा। 30% में कोई दिक्कत नहीं है। 30% आप बचा सकते हैं। तो कृषि पालक फीड देते हैं, उसके अलावा और भी कुछ सप्लीमेंट देते हैं क्या? नहीं, जैसे कृषि पालक है, जितनी दूध देने वाली गाय हैं वो कृषि पालक ही देते हैं। अच्छा। और आपको एक नया चीज बताएं। जी, बताइए। अभी 2 बछिया हमारी है। जी, जी। वो ये 7वें महीने में है। अच्छा। तो इसके लिए जो है ग्रोवर है। अच्छा। ठीक। हाँ। और जब इसका यूज हम किए, जी, जी। तो 2 महीने से इस दोनों को खिला रहे हैं। अच्छा जी। और 2 महीने में 70 किलो दोनों का वजन हुआ है। अच्छा। ये हमारे लिए 70 किलो वजन का भी बढ़ोतरी हुआ है। हाँ, 2 किलो मतलब 2 महीने में 70 किलो वजन बढ़ना अपने आप में बड़ी बात है। अच्छा। हमारे लिए तो आश्चर्यजनक है। अच्छा। तो अंततः अब आपसे ये जानने का प्रयास करें कि हमारे जो नए युवा साथी है डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या ये बिजनेस सही है कि नहीं है सर? हाँ, बिजनेस देखिए अगर उनका लगाव है जी, क्योंकि ये जो है ना 24 घंटा गुना 7, हाँ, आपको ये नहीं, आराम नहीं है। जी जी जी, आपको जितना मेहनत करेंगे उतना आप कमा सकते जी हैं। जी।
टेक्निकली सही करना होगा, धैर्य रखना होगा, सब चीज़ ये नहीं सिस्टम से करना होगा। अच्छा। ये नहीं कि 2 गाय लाए सोचे 10 दूनी 20 लीटर हो रहा है या 20 दूनी 40 लीटर हो रहा है और साल में इतना लाख कमा लिया, ऐसे नहीं होता है। वो आपको सिस्टम से चलना होगा, धैर्य के साथ चलना होगा, तो आप सही दिशा में चल सकते। ब्रीडिंग करना होगा, दूध बेचना होगा, फीड का जो जानकारी हो, आपको फीड वाला कोई ठग तो नहीं रहा है, इस सब का ध्यान रखना होगा। सही फीड को पहचानना होगा, साइलेज, हरा चारा, ये सब आपको व्यवस्था करना होगा, तब आप एकदम सक्सेस हो सकता है। तो आपने ब्रीडिंग का जब जिक्र कर ही लिया, तो आपके पास जो है पशु कितने दिनों में हीट में आ जाती है जनरली? ये देखिए अब जो है ये देखिए सामने जर्सी है। अच्छा। ये 13वें महीने से हीट में आना शुरू कर दी है। ये गाभिन हो चुकी है। ये जो है इसका 1 महीना से ऊपर हो गया, ये कंफर्म हो चुकी है। अच्छा, 13 महीने में। हाँ। और जो पशु पहले अगर रिपीट करती थी वो कितने दिनों में हीट में आ जाती है? पहले अब जैसे पहले फीड जो था ना वो थोड़ा सा सही नहीं था हमारे लिए, तो उसका असर था, तो 4 महीने 5 महीने लग जाता था। अच्छा। तो अब जो है अब देखिए वो जो जिसका ट्रांजिशन किए हैं वो गाय जो है वो अभी 40 दिन हुआ है, आज 40वां दिन है। अच्छा। वो हीट में है। तो आप समझ लीजिए कि फीड का बहुत सीधा असर पड़ता है। तो कुल मिलाकर के डेयरी फार्मिंग से 100%? हाँ, एकदम संतुष्ट हैं। अब देखिए थोड़ा उतार चढ़ाव चलते रहता है, लेकिन आप जो है संतुलित अगर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, धन्यवाद।